एक घने जंगल में मैना अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन मैना खाने की तलाश में घर से निकली। जाते जाते बहुत दूर चली गई। शाम हो गई थी, मैना घर नहीं आई थी। माँ, कहाँ हो आप? माँ, जल्दी आओ ना घर। मैना के दोनों बच्चे घोंसले में बहुत डर रहे थे और अपने माँ को बार बार पुकार रहे थे। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से टोनी चिड़िया गुजर रही थी। उसने देखा दोनों बच्चे रो रो कर माँ माँ बोल रहे थे। वह वहाँ पहुँच गई। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? हमें नहीं पता। सुबह से हमारी माँ खाना लेने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। तुम घबराओ मत बच्चों, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आएगी। देखो बच्चों, तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? नहीं, हमने कुछ नहीं खाया। हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। टोनी सोच सोच के परेशान थी। हे भगवान, इन बच्चों की माँ कहाँ चली गई? हमें खाना चाहिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुनो बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगी। तुम घोंसले से बाहर मत आना। बच्चों को दिलासा देकर टोनी चिड़िया वहाँ से वापस चली गई। उस दिन टोनी बहुत लेट पहुंची अपने घर और दूसरे दिन सुबह। सुनो काली बहन, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। जो पिछले जंगल में एक मैना एक घोंसले में रहती थी, वह सुबह से घर नहीं आई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठे हैं और रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो टोनी बहन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर करूँगी तुम्हारी मदद। सुनो काली बहन, जब तक इन बच्चों की माँ नहीं आती, तुम इन दोनों बच्चों को अपने पास रख लो। इन्हें यहाँ बहुत खतरा है। ठीक है ठीक है। ठीक है काली बहन, ये बच्चे आपके साथ सुरक्षित रहेंगे। और काली उन बच्चों के पास चली गई। बच्चों सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मैं तुम्हें जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती अपने पास रखती हूँ। बच्चों ने काली को कोई भी जवाब नहीं दिया। बच्चे वहाँ से नहीं जाना चाहते थे। बच्चों, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊँगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए यहीं लेके आती हूँ। और काली बच्चों के लिए खाना लेने चली गई। थोड़ी ही देर में काली बच्चों के लिए एक रोटी लेके आ गई। तभी देखते देखते रोटी को चील उठाकर ले गई। मेरी बात सुनो बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, यहाँ चील का बहुत आतंक है। तभी वहाँ टोनी चिड़िया भी पहुँच गई। देखो काली बहन, अभी मैंने अपने आँखों से सब देखा। तुम इन बच्चों को अपने साथ ले जाओ, अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रख लेना। ये बच्चे तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेंगे। काली दोनों मासूम बच्चों को अपने साथ ले गई अपने घोंसले में। देखो बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती तुम इसी घोंसले में रहोगे। और दोनों बच्चे काली के साथ रहने लगे। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर गए थे। एक दिन मैना वापस आ गई। क्या हुआ, तुम्हें आज अपने बच्चों की याद आ गई? हाँ काली बहन, मैंने सुना कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। इतनी भी बड़ी मुसीबत क्या आ गई तुम पर, जो तुम्हें अपने बच्चों को ही भूल गई? देखो काली बहन, मैं सुबह दाना लेने यहाँ से चली गई थी। जाते जाते मैं काफ़ी दूर निकल गई थी। वहाँ जाकर मैंने देखा एक जगह बहुत सारा दाना था। जैसे ही मैं दाना लेने गई, किसी ने मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। देखो काली बहन, मैं उस पिंजरे में कितना रोई, लेकिन किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। आज 5 दिन हो गए। मुझे पता है मैंने ये 5 दिन कैसे काटे अपने बच्चों के बगैर। देखो काली बहन, इंसान मतलबी होते हैं। उन्होंने मुझे अपने मतलब के लिए पिंजरे में कैद करके रखा। बेचारी मैना काली के सामने फूट फूट कर रोने लगी। देखो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। तुम अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती हो। उनके अच्छे से ध्यान रखना। दोबारा ऐसा कभी मत करना। बच्चों को कभी मत छोड़ना। तुम अपने बच्चों से मिल सकती हो। ये रहे तुम्हारे बच्चे। आ जाओ मेरे बच्चों, मैं आ गई। माँ, तुम इतने दिनों से कहाँ चली गई थी? हम बहुत डर गए थे माँ। चलो माँ, हमें घर ले चलो। देखो काली बहन,
मैं एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। और मैना अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले में चली गई। अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।